राधा भाई प्लीज आप रोना बंद कीजिए प्लीज। साहिल बाबा, आप जब डॉक्टर की पढ़ाई करते थे उस समय मैं ऐसे ही बैठी रहती थी रात भर। उस समय हर 5 मिनट में पूछती थी आपको, साहिल बाबा चाय बनाओ, जूस पियोगे? लेकिन आज मैम साहब ने ऐसा क्यों कहा? रोसेश बाबा ने 5 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वो अपनी हर कविता सबसे पहले मुझे सुनाते थे, फिर भी मैंने कभी कोई शिकायत की? और मैम साहब ने कितने आसानी से कह दिया कि हम उन्हें डिवोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में। राधा भाई सुनिए, मॉम ने गुस्से में आकर आपसे ये कह दिया है, वो एक्चुअली ये सब मीन नहीं करती। हाँ, मुझे नहीं क्या कितनी बार कहती है कि मोनिशा घर साफ रखो, जूते उठा के रैक पे रखो। ये सारी बातें वो मीन करती है। मैं ये कह रहा था कि इनसे जो गुस्से में आकर बातें की ना वो। अरे आजकल तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गई है। परसों मैं सिर्फ 1 घंटा काम पर लेट आया तो मुझको डांटने लगी। विठल, ये सरकारी ऑफिस है, विठल तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो। भला आप ही सोचे, एक इज्जतदार ईमानदार आदमी को गवर्नमेंट सर्वेंट कहकर बुलाना अच्छी बात है? साहिल बाबा, आप बोलते थे राधा भाई मेरा एक शर्ट धो लो, उस डिपार्टमेंट में जाओ। ऐसा कभी मैंने आपको बोला था? पर जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी छुपी घर लेकर आते थे तब कमरे के बाहर पहरा मैं देता था। कभी मैंने आपसे चाय पानी मांगा? क्या? वो कॉलेज के दिनों की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर किरण को आप घर लेकर आए थे तब? वो क्या कि आपकी सारी शिकायतें जो है वो जायज है विठल काका। बस आप दोनों मिलकर शांति से मॉम से बात कीजिए, हाँ? As soon as possible. Give me a towel. साहिल, Thank you. I want to talk to you. साहिल. CHADDI. चड्डी, ये वर्ड नहीं चलेगा। क्यों? भाभी कितना गंदा वर्ड है, इट साउंड सो वल्गर। रोसेश भैया, मैं छोटे बच्चे की चड्डी की बात कर रही हूँ। और फिर गुलजार का गाना भी तो है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। चड्डी छोटे बच्चे की है या बड़े बच्चे की है, that's not the question. Okay? The question here is कि चड्डी एक हिंदी वर्ड है और स्क्रैबल में हिंदी वर्ड्स आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली। अगर खेलना है तो ठीक से खेलो वरना कॉल इट क्विट्स। मुझे नहीं खेलना, तुम चीटर हो, चीटर हो, चीटर हो। कम ऑन रोसेस, खेलो। लेकिन साहिल भाई, इस चड्डी का क्या करें? पहन ले। अरे माया, ये तुमने बच्चू भाई ज्वेलर्स के नाम 50,000 का चेक इशू किया क्या? क्यों? शर्त हारने पर जो डायमंड सेट तुम मुझे दोगे ना, उसका एडवांस है। 50,000? हाँ, तो कम से कम 10% तो देना पड़ता है ना एडवांस। आई अंडरस्टैंड दैट 10%। यानी तुमने 5 लाख रुपए का सेट ऑर्डर किया है? हाँ, यू नो, और भी डिजाइन्स थे, 8 लाख, 10 लाख, नए ब्रांड न्यू डिजाइन्स, मगर इतने लाउड एंड यू नो एकदम नूवो रिच टाइप के। मैंने जो सेट ऑर्डर किया है, इट्स सो सोफिस्टिकेटेड एंड डेलिकेट, पहनने पर नजर भी नहीं आएगा गले में। अरे वाह, 5 लाख का सेट गले में नजर नहीं आएगा तो उसका बॉक्स भी साथ में पहनना, प्राइस टैग के साथ। इंद्रवदन, बिल्कुल मोनिशा, तुम तो मोनिशा के आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर लगते हो अब। चांस मिल गया ना मोनिशा बैशिंग का? Naturally, she takes the cake, baker and bakery in the middle class department. पता है, अपनी वो 6th फ्लोर वाली मिसेस जेठमलानी है ना, उसकी बेटी को ट्विंस हुए। हाँ पता है। तो मोनिशा ने क्या कहा मालूम है? कांग्रेट्स आंटी, आपकी बेटी को तो एक डिलीवरी के पैसे में 2 बच्चे मिल गए। 50% ऑफ। How can you say 50% ऑफ? काश तुम्हें भी इतनी कदर होती पैसे की। अरे अभी तक तुमने शर्त जीती नहीं है और 5 लाख का सेट भी ऑर्डर कर दिया, कमाल है। शर्त हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Because men are rational fools. हाय मॉम, हाय डैड। हाय साहिल। आपने मेरे कपड़े मंगवाए थे वृद्धाश्रम में देने के लिए। हाँ, क्योंकि रोसेश के कपड़े बहुत स्टाइलिश है ना। हाँ, और ऊपर से वृद्धाश्रम वालों को डर लगा होगा ना कि बूढ़ों को रोसेश के कपड़े पहनाए तो वो भी मामा मामा करने लग जाएंगे। Try harder, इंद्रवदन। Thanks, darling, मगर इसमें तो मोनिशा के कपड़े भी हैं। हाँ वो मोनिशा तो इन्हें बर्तन वाले को देने वाली थी ना। वो डील स्ट्राइक नहीं हुई मॉम। तो इसीलिए वो राजी हो गई अपने कपड़े वृद्धाश्रम को देने के लिए। हंस क्या रही हो? देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का। Well, in this matter, I will agree with you for once. पता है, कल जब मैं वो काजू बर्फी लेकर के उनके घर गई ना, तो That reminds me, काजू बर्फी कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर पे दी नहीं मोनिशा ने तुम्हें?
मैंने उसे कहा भी था कि मोनिशा प्लीज देना साहिल को, अच्छा, लेकिन मोनिशा ने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बट उसने कहा था कि साहिल के फेवरेट है, वो जरूर देगी तुमको। फिर उसने मुझे ओफो, देखो इसने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया इंद्रवदन। साहिल बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मोनिशा को मेरे बारे में ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसी जब वो मिठाई बनाती है तो चींटियां भी नहीं चढ़ती। नेचुरली वो थोड़ी सी इनसिक्योर है कि शायद तुम मेरे और करीब आ जाओ या ये गलत है। तो गलत तो कितनी सारी चीजें हैं बेटा। जैसे कि मोनिशा बॉल पेन का ढक्कन चबाती है, छाछ पीने के बाद। माया प्लीज अब पूरी लिस्ट मत सुनाना प्लीज। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बेटा, ओके? साहिल, प्रॉमिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। काजू बर्फी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम, प्रॉमिस मी। ओके ओके ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। गुड, ओके, बाय डार्लिंग। माया ये क्या किया तुमने? साहिल के दिमाग के रैशनल व्हील्स चर्न होना शुरू हो गए हैं। उसने क्यों नहीं दी मुझे काजू बर्फी? क्या? ना ना मौसी, मेरा बर्थडे तो 3 महीने बाद है। तुसी अभी से गिफ्ट शिफ्ट क्यों खरीद रहे हो? हाँ मोनिशा। हाय, तुम गए नहीं? मौसी 1 मिनट। नहीं, यू कंटिन्यू ना। ओके। हाँ मौसी बोलो। मौसी मैं बाद में बात करती हूँ। साहिल, 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 साहिल। क्या चाहिए साहिल? एक खाली स्टेनलेस स्टील का डिब्बा चाहिए। क्लिनिक के सामने एक नई फरसाण की दुकान शुरू हुई है, वहाँ के गुलाब जामुन टेरिफिक है। तो वो लोग प्लास्टिक की मजबूत थैली में बांध के दे देंगे ना, इसी बहाने फ्री की थैली मिल जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें प्लास्टिक की थैली की स्मेल बैठ जाएगी ना, तो ये डब्बा खाली नहीं है साहिल। तो खाली कर दो ना, गिव इट टू मी। नहीं से मत खोलना। क्यों? इसमें बासी पराठे हैं साहिल, वो भी फंगस लगे हुए। तो ये फंगस वाले पराठे तुम्हें फेंक देने चाहिए थे ना डार्लिंग। नहीं, मैं वॉचमैन को दे दूंगी। वॉचमैन को तुम ये बासी फंगस वाले पराठे दोगी? थोड़ी सी तो फंगस लगी है साहिल, उसे ऐसे ऐसे करके खा सकते हैं। क्या? क्यों? कल सुबह हमने ब्रेड नहीं खाया था? उस ब्रेड को फंगस लगी थी? सफेद रंग की साहिल, वो ग्रीन वाली भयानक फंगस नहीं। लाओ दो। ये लो डब्बा। ओके, बाय मोनिशा। बाय। मोनिशा, मिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। क्या? शाम को हम स्क्रैबल खेलेंगे। Sarabhai, this is Sarabhai.